वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कह सकते हैं आप। ये आपका टेस्ट होता है कि आपने अपने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। इसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने वो देखने हैं। आपको उम्मीद है कि ये तमाम बातें समझ आएंगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है और हमें बताना है कि सर हमें यहाँ से ये बात समझ नहीं आई, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वो तमाम बातें जो आपको समझ नहीं आएंगी आपके कमेंट्स में या फिर कुछ ज़्यादा होने की ज़रूरत में आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, याद रखें मिसलेनियस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और या फिर आप ज़्यादा जिसे कहते हैं, या फिर इसे आप रिव्यू एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। मैंने इसलिए ये लिखा है क्योंकि आपकी बुक पे ये लिखा हुआ था ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि ये कहाँ से आ गया। मैंने इसलिए लिखा है, अक्सर बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है। खैर, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस का। तो मल्टीपल चॉइस जो कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज जो है इनमें से सिलेक्ट होते हैं। सो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का, वो कह रहा है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर पे टिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, उसने आगे हमें कुछ 4 उसने ऑप्शन दी हैं। पहला है bx + c = 0। ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, लिहाजा ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद है ax² + bx + c = 0। हाँ, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है, लिहाजा हमारा जो राइट आंसर है वो है b। इसमें हमारे पास राइट आंसर कौन सा होगा? b, ax² + bx + c। आप इसे टिक कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेकंड जो इसका पार्ट है वो कह रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। वो कह रहा है इसका जो सेकंड है वो कह रहा है ax² + bx + c = 0। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? तो हम लिख लेते हैं 1, 2 and 3। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हैं? 3। अब आप देख लें आपकी ऑप्शंस में नंबर 3 है तो वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। वो कह रहा है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने आपको ये एक्सरसाइज 1.1 में ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला, मैं दोबारा से एक बार आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। पहला मेथड जो है वो हमारे पास होता है, आप कह सकते हैं फैक्टराइजेशन। दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा मेथड है वो है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। जो भी आपके पास ऑप्शन है, अगर उसमें नंबर 3 है तो आप उसको टिक कर लें। इसके बाद है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है? वो है x = -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास आपकी ऑप्शंस में ये आंसर है तो आप उसे टिक कर लें, और ये हमारे पास नंबर a है। इसके बाद है 2 लीनियर फैक्टर x² - 15x + 56। इसके हमें फैक्टर बताने हैं, x² - 15x
प्लस 56, इसके आपको फैक्टर बताने हैं। और ये है हमारे पास नंबर 5, इसके आपको फैक्टर बताने हैं। और फैक्टर बनाना हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो इसके फैक्टर बनाते हैं। इसको सॉल्व करके हम फैक्टर आसानी से बना सकते हैं। सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8x प्लस 56। आप चेक कर सकते हैं 7 और 5 को प्लस या माइनस किया जाए तो 15 बनेगा, और इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 56 बनेगा। सो इन दोनों से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x माइनस 7 माइनस 8 कॉमन, x माइनस 7, तो हमारे पास आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 7। तो अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन है और वो ये वाला ऑप्शन है हमारे पास x माइनस 7 और x माइनस 8, ये है हमारे पास C। आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C। इसके बाद है वो कह रहे हैं इसका जो पार्ट नंबर 7 है, एन इक्वेशन विच remains unchanged when x is replaced by 1/x। कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है अगर x को हम रिप्लेस कर दें 1/x के साथ तो इस तरह की जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल होगी, रेसिप्रोकल होगी, रेडिकल होगी, या फिर नन ऑफ दिस। याद रखें x को जब आप रिप्लेस करते हैं 1/x के साथ तो इस तरह से जो आपकी इक्वेशन वजूद में आती है वो हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है, बिकॉज x रेसिप्रोकल है 1/x का, इसलिए। इसके बाद हमारे पास नंबर 7 है। नंबर 7 में वो कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 की पावर x है प्लस 3 2 माइनस x इसकी पावर है प्लस 6 इक्वल टू 0 इज एन, ये कौन सी इक्वेशन है, आपको पता है कि अगर पावर वेरिएबल में आ जाए तो हमारे पास वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये हमने बहुत अच्छे से अपने चैप्टर में डिस्कस किया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो है ए, यानी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16। 4x स्क्वायर माइनस 16, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 16, 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सॉल्यूशन में 4x स्क्वायर इक्वल टू 16, सो x स्क्वायर इक्वल टू 16/4, सो x स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये हमारे पास बनेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये हमारे पास x का आंसर आया है। तो देख लें जहां पे आपके पास प्लस माइनस 2 है वो आपका फाइनल आंसर होगा। याद रखें स्टूडेंट्स, इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो दिया हुआ है प्लस माइनस 2 जो इसकी चौथी ऑप्शन है, और एक इसमें दी हुई है प्लस माइनस 2 के साथ ये ब्रैकेट्स हैं। तो हमें सॉल्यूशन सेट बताना है, तो सॉल्यूशन सेट को लिखने के लिए हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते तो इसका मतलब है वो आपका सॉल्यूशन सेट नहीं है, लिहाजा आपका ये वाला राइट आंसर नहीं होगा, आपका राइट आंसर ये वाला होगा। तो ये है हमारे पास नंबर सी। इसके बाद है एन इक्वेशन, ये हमारा आखिरी मल्टीपल चॉइस है, MCQs है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x की पावर माइनस 4 3x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज कॉल्ड, इसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास इस इक्वेशन में 1/x इस तरह की कुछ x बटे में आ जाता है, इस तरह की कुछ टर्म्स बनती हैं, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन बनती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मल्टीपल चॉइस समझ आए होंगे। फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।